इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। शिक्षक नगर में ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी आ रही है। गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है तो पुलिस हिरासत में ट्रक ड्राइवर को ले लिया गया है, जिससे पूछताछ की जाएगी। और बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ड्राइवर नशे में था। तो बाटिया अस्पताल पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और हादसे को लेकर एनडीटीवी से कैलाश विजयवर्गीय बोले कि हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है तो ये उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई। साथ ही साथ विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि हादसे में 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। तो वहीं ये भी जानकारी दी उन्होंने कि 3 लोग इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना है। लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई। घटना के बाद जो तमाम लोग घायल हुए थे उनको नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जैसे ये घटनाक्रम हुआ, आसपास के लोग जिनमें नाराजगी थी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उन्होंने इस ट्रक को आग के हवाले किया है। ट्रक में आग लगा दी और फायर ब्रिगेड की टीम भी देखिए मौके पर यहाँ पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की गई। और चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने जिस घटनाक्रम को देखा है वो क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। मेरा निकलना हुआ और उसने टैक्सी को उड़ा दिया। एकदम से पुलिस वालों को बिठा के टैक्सी का है वो टैक्सी वाला ने एक लेडीज को पकड़ के बॉडी पे एक मंजिल तक उड़ा दिया इसने लेडीज को। मेरा निकलना हुआ और उसने टैक्सी को उड़ा दिया। एकदम से पुलिस वालों को बिठा के टैक्सी का है वो टैक्सी वाला ने एक लेडीज को पकड़ के बॉडी पे एक मंजिल तक उड़ा दिया इसने लेडीज को। इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी नेता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। इंदौर उनका क्षेत्र है और इंदौर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, उनके पास क्या डिटेल्स है? कैलाश जी आपके पास क्या जानकारी आ रही है सर? मुझे यही जानकारी है कि हेवी ट्रक सामान से लदा हुआ और प्रतिबंधित एरिया में बहुत तेजी से घुसता हुआ ले गया। काफी लोगों को कुचला है, 3 लोगों की उसमें मौत हो गई है और 10 लोग घायल हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं जी। उनके इलाज की व्यवस्था तो हमने फोन पे भी कर दी। हम इंदौर से 100 किलोमीटर दूर हैं, अभी हम पहुंच रहे हैं वहाँ जी और पहुंच के आपको एक्चुअल जानकारी दे देंगे। पर अभी प्रशासन पहुंच गया है, हमारे महापौर जी पहुंच गए हैं जी, मेरा बेटा है वहाँ आकाश वो भी पहुंच गया है, हमारे पार्षद हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, अशोक चौहान जी, निरंजन गुड्डू जी सब वहाँ पर हैं जी। और जो घायल है उनकी देखरेख भी कर रहे हैं और प्रशासन के भी सब लोग पहुंच गए वहाँ पर। कैलाश जी क्या आपको ये जो आंकड़ा दिया गया, संख्या दी गई कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, पुलिस के द्वारा दी गई है और 10 की जो संख्या आप बता रहे हैं कि घायल लोग हुए हैं, ये भी पुलिस के जरिए से आपके पास आई है? पुलिस और कार्यकर्ता दोनों हैं वहाँ पर। हमारे कार्यकर्ता भी हर हॉस्पिटल के अंदर है जी और मौके पे भी हैं और पुलिस ने भी कंफर्म किया कि हाँ 3 मौत हो गई जी। जो लोग घायल हुए हैं सर उनकी स्थिति के बारे में कुछ पता चला है आपको कि उनकी स्थिति क्या है? गंभीर है? 10 में से 3 लोग गंभीर हैं, अभी 3 लोग गंभीर है, बाकी 7 लोग ठीक हैं जी, वो ठीक हो जाएंगे। कुछ गाड़ी वाड़ियों का भी नुकसान हुआ तो वो तो कोई बात नहीं है जी, और जो जनहानि हुई है वो हमारे लिए चिंताजनक है जी। और ये प्रतिबंधित क्षेत्र में ट्रक का एकदम तेजी से लोगों को टक्कर मार के निकलना ये भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ है जी। ड्राइवर को पकड़ लिया, वो खूब शराब पिए हुए हैं जी। देखते हैं, मैं जाके बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कैलाश जी ने 2-3 जानकारियां अपडेट की हैं और चलिए ज्यादा जानकारी लेके हमारे सहयोगी तनुश्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई, सीधा हम रुक करेंगे। तनुश्री अब आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी देखिए, जो सोमवार शाम को बड़ा सड़क हादसा हुआ है उसमें पुलिस ने जो जानकारी साझा की उसमें अभी तक 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इसमें कई लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पे उनको पहुँचाया गया है, उनका प्रारंभिक इलाज जारी है। और इसी के साथ मौके पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची है और रेस्क्यू कार्य जारी है। अभी भी वहाँ पे जो है अफरा तफरी मची हुई है और लगातार जो है लोग वहाँ पे जो है परिजन वहाँ पे पहुँच रहे हैं अपने लोगों को ढूंढने के लिए। तनुश्री अभी मौके पर कौन कौन मौजूद है? जी देखिए, अभी पुलिस मौके पर मौजूद है, इसी के साथ एम्बुलेंस भी वहाँ पे पहुँच गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहाँ पे पहुँची है और इसी के साथ जो ये ट्रक है जो वाहन को कुचलते हुए आगे बढ़ा था बड़े गणपति के पास जो है ट्रक में आग लग गई थी और उसके बाद अभी तक पुलिस ने जो जानकारी साझा की उसमें स्थिति पर काबू पा लिया गया है। चालक को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने और इसी के साथ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे?
जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पर जो विधायक है वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे मौके का जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो भी वहाँ पे लोग घायल हैं उनको जल्द से जल्द इलाज मिल सके और जो भी प्रारंभिक जानकारी अभी तक आई है सभी विधायक वहाँ पे विधायक पहुँचे हुए हैं और लोगों की जान की कुशलता जान ले रहे हैं वहाँ पे। घायलों की स्थिति को लेकर आपको अपडेट आ पाई है आपके पास तनुश्री? जी देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये हादसा जैसे ही हुआ था उसके बाद से ही वहाँ पे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। ट्रक के नीचे भी कुछ लोग फंस गए थे, उनको भी निकाला गया था, जिसके बाद उनको नजदीकी अस्पताल पहुँचाया गया था। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, उसमें से एक महिला और एक पुरुष है। और वहीं जिन लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया है उनका इलाज वहाँ पे जारी है। अभी तक अस्पताल की तरफ से किसी प्रकार की जानकारी नहीं आई है कि उन लोगों की स्थिति क्या है, किन हालातों में है वो। पुलिस लगातार इस पर अपडेट देती जा रही है। जी मौके की अगर बात की जाए, जैसा कि आप बता रही थी कि ट्रक को आग भी लगाई गई है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी देखिए, जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने बताया था कि जो ट्रक है वो अनियंत्रित होकर आया था और उसके बाद उसने सबसे पहले एक महिला को जो है टक्कर मारी थी। उसके बाद लाइन से कई लोगों को टक्कर मारते हुए ट्रक आगे आया था और उसके बाद ट्रक में जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने ट्रक में आग लगा दी थी, जिसके बाद जो 7 से 8 लोग जो है वो घायल भी हुए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है, उनको वहाँ पे अस्पताल पहुँचाया गया है। हालांकि अभी तक पुलिस जो है इसमें जानकारी साझा कर रही है। जो ट्रक ड्राइवर है उसको हिरासत में ले लिया गया है और उससे आगे की पूछताछ कर रहे हैं और जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने ट्रक में आग लगा दी थी। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद लोगों की नाराजगी भी साफ तौर पर दिखाई दी। मौके की अगर बात की जाए तो क्या तनावपूर्ण माहौल है या फिर अभी स्थिति सामान्य है? जी देखिए, जाहिर सी बात है मौके पर भी बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रक जो है अनियंत्रित होकर पहुंचा था उसके बाद कई लोगों को इसमें घायल किया, 2 लोगों की मौत भी हो गई। उसके बाद वहाँ पे जो रहवासी क्षेत्र के लोग हैं। तनुश्री, दोबारा आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ राजेश दंडौतिया जी जुड़ गए, एडीसीपी। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी अब आपके पास क्या कुछ नई जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई? ये भी नई जानकारी के अनुसार लगभग 2 लोग स्पॉट पर ही खत्म हो गए थे और एक व्यक्ति को जो इलाज के लिए भेजा गया था वो एक्सपायर हो गया। अभी तक 3 डेथ की अभी जानकारी सामने आ रही है और उसके अलावा लगभग 10 से 12 लोग घायल हैं जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट है। एक कुछ लोग भाटिया हॉस्पिटल में एडमिट है और कुछ लोग वर्मा हॉस्पिटल में एडमिट है और कुछ लोग एक अन्य हॉस्पिटल में एडमिट है। कुल मिलाकर ये लगातार इलाज जारी है और अभी हमारी प्राथमिकता है किसी भी तरीके से चीजों को कंट्रोल किया जाए और लगभग सारी चीजें नियंत्रित में है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और लगातार इलाज के लिए सबसे पहले जितने लोगों को इलाज कराया जा सके वो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है। जितने लोग बचाए जा सके वो सबसे पहली प्राथमिकता है। सर, जितने लोग घायल हुए उनके बारे में कुछ जानकारी अगर आप दे पाए कि स्थिति उनकी कैसी क्या है? नहीं, अभी कुछ की स्थिति काफी ठीक है, मतलब वो जल्दी से रिकवर कर जाएंगे। कुछ की स्थिति अभी क्रिटिकल है बट सडनली थोड़ा सा समय लगेगा रिकवरी में। अभी तक जैसे दो स्पॉट पर डेथ हो गई थी और एक कहीं हॉस्पिटल में एडमिट था, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा है, लेकिन इसमें कंट्रोल किया जा रहा है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और सभी का इलाज जारी है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि सबसे पहले तो जितनों को बचाया जा सके, जिनका इलाज कराया जा सके, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए हमारे पास काफी समय है। ड्राइवर जो हिरासत में लिया है उसका मेडिकल के लिए भेजा गया है और उसके बाद गाड़ी की मैकेनिकल जांच होगी, वो करते रहेंगे। बट पहली प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले स्पॉट पर जितने जो हॉस्पिटल पर जो एडमिट है उनको जितना अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी इनको इलाज मुहैया कराया जा सके और बेहतर स्थिति में लाया जा सके। बिल्कुल सर, प्राथमिकता यही है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको सही समय पर इलाज मिले। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो ड्राइवर था उस वक्त, क्या ड्राइवर के अलावा ट्रक में कोई और भी मौजूद था, कंडक्टर या क्लीनर? अभी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ड्राइवर था, अकेला ही था जैसा कि बताया गया है और अभी अब देखते हैं उसको मेडिकल जांच के लिए ऑलरेडी भेज दिया गया है और ट्रक भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसकी मैकेनिकल जांच कराई जाएगी और अभी सबसे पहले अभी वही जैसा कि मैंने आपको बताया है वो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार बने हुए हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों से भी लगातार संपर्क में है, लगातार उनका इलाज जारी है। सर, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी आप दे पाएंगे? चूंकि देखिए अलग अलग बातें हो रही है। एक तो ये कि ड्राइवर नशे में था, ये तो साफ हो चुका है कि ड्राइवर नशे में था। ब्रेक फेल को लेकर भी जानकारी आ रही है, क्या ट्रक का ब्रेक फेल भी हो गया था? देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस बात को कहना, क्योंकि अभी इसकी मैकेनिकल जांच होगी और वो भी हम जल्दी करा लेंगे। बट अभी कहना ये जल्दबाजी होगी, तो अभी मैकेनिकल जांच कराने के बाद ही इसको स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा। बट सडनली अभी सबसे पहली प्राथमिकता इलाज कराना है उनका जो चल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजेश दंडोतिया एडीसीपी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है और उन्होंने बताया कि 3 लोगों की इसमें मौत हुई है, 2 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, 8 से 10 लोग घायल हुए और सभी को अलग अलग नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिकता यही है कि सभी को सही समय पर इलाज मिले और सभी ठीक हो। और हमारे सहयोगी साजिद हमारे साथ जुड़ गए, अब जल्दी से उनका भी रुख कर लेते हैं। साजिद, अब आपके पास क्या कुछ नई डिटेल्स है वो जल्दी से बताएं। जी देखिए, बिल्कुल जो घटनाक्रम हुआ है तमाम वहां पर जो है घटना स्थल है, वहां पर जो है अफरा तफरी का जो है वो माहौल बिल्कुल बना हुआ है। तो लोग जो हैं अपने परिचितों को, अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए जो है आसपास के इलाकों में ढूंढ रहे हैं, वो अस्पतालों में जा रहे हैं। बता दूं कि यहाँ पर जो 3 अस्पताल हैं, जो पास के जो 3 अस्पताल हैं, तीनों अस्पतालों में जो है घायलों का इलाज इस वक्त जो है वह चल रहा है। डॉक्टरों की टीम जो है वह बिल्कुल लगी हुई है। इस मामले में 3 गंभीर घायल जो है, अभी 3 ज्यादा गंभीर घायल हैं जिनका इलाज डॉक्टर की टीम कर रही है। साथ ही जो है तकरीबन 8 से 10 लोग जो और अन्य घायल हैं उनको लिए भी टीम लगी हुई है। ड्राइवर जो है वह शराब के नशे में था, इस बात की जो है पुष्टि पुलिस ने एक तरह से कर दी है कि ड्राइवर नशे में था, उसको जो है अब अस्पताल ले जाया जाएगा और उसका वहां पर मेडिकल जो है वो कराया जाएगा। ट्रक को जो है आग बुझा दी गई है और उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। अब पुलिस जो है ट्रक की जो है वो मैकेनिकल जांच भी कराएगी कि आखिरकार उसमें उसके ब्रेक फेल हुए थे या फिर ड्राइवर जो है वह अधिक ज्यादा नशे में था, जिसके चलते वह अपना संतुलन खो बैठा और उसने इस घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दिया है। जी साजिद, जो तस्वीरें मैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हूँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ 8 से 10 लोगों के घायल होने की जानकारी फिलहाल है। क्या इसमें आंकड़े और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रक बेकाबू हुआ और आगे बढ़ता गया तेज रफ्तार के साथ, कई लोगों को उसने अपने चपेट में लिया होगा? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी जो है अभी सूत्रों से जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसमें तो यही बात सामने है कि काफी लंबा जो है इलाका है एयरपोर्ट रोड, और वहां पर अंकित होटल से लेकर के गीतांजलि अस्पताल के बीच का जो ये पूरा एरिया है, यहाँ पर पूरे रोड पर जो है वो ट्रक जो है वो कई वाहनों को जो है वह घसीट के लेकर गया है, जिसमें 2 व्हीलर भी हैं, 3 व्हीलर हैं और दूसरे जो अन्य व्हीकल हैं वह भी कार वगैरह भी उसकी चपेट में आई हैं। तो साथ ही जो है काफी दूर तक एक व्यक्ति जो है वह 2 व्हीलर पे था, उसको जो है वो ट्रक नीचे जो है आगे के हिस्से में घसीट के लेकर गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है, जल गए वो व्यक्ति। उनकी मौत की जो है वह भी सूचना हमें मिल रही है कि उनकी मौके पे ही मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए जो जानकारी है, जैसे 3 अस्पताल का जो सामने आ रहा है कि 3 अलग अलग अस्पतालों में जो है घायलों को इलाज चल रहा है, तो संभवतः जो है वह घायलों की जो संख्या है वो बिल्कुल बढ़ेगी। जी मौके पर क्या अभी भी तनावपूर्ण माहौल है या स्थिति को काबू में किया गया? क्योंकि जिस तरीके का ये पूरा हादसा हुआ है, लोगों की नाराजगी साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दी है। साजिद जी बिल्कुल, देखिए स्थिति जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है वैसे वैसे लोग जो हैं, जो परिवार के जो लोग हैं जो अपने परिवार वालों को देखने के लिए गए हैं वह तो पहुंच ही रहे हैं। साथ में जो कई ऐसे लोग भी हैं जो वहां पर देखने के लिए, घटनाक्रम देखने के लिए जाए, आखिर क्या घटनाक्रम हुआ है, कैसे हो गया, जैसे जैसे मैसेज जो है वो शहर में फैला है, जैसे जैसे जानकारी है, तो तमाम लोग वहां पर देखने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस का जो है वहाँ पूरा बंदोबस्त है, भीड़ को जो है वो मौके से जो है वह हटाया भी जा रहा है। जी साजिद, जैसा कि आपने पहले भी जानकारी दी थी कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर आवाजाही 11 बजे तक बंद होती है, लेकिन अब उसके बाद हालांकि देखिए ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल फिर भी ये खड़ा होता है कि आखिर प्रतिबंधित क्षेत्र था तो ट्रक आखिर यहाँ पर घुस कैसे गया? क्या पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी जो ट्रक को रोकती? जी बिल्कुल, देखिए प्रतिबंधित क्षेत्र है, वीवीआईपी रोड कहलाता है, एक तरह से एरोड्रम रोड है ये। तो और भीड़ भड़ाके जो आसपास जो है बड़ी कॉलोनीज भी हैं, तो वहां पर जो है भारी जो वाहन है उनका जो है वह निषेध रहता है। रात को 11 बजे तक बैरिकेडिंग रहती है, लेकिन बैरिकेडिंग है, जवान भी है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से ये ट्रक इतने इस इलाके में घुस गया और इतनी जो है इसने तबाही मचा दी, तो उससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस पर जो है वह सवाल जरूर खड़े होता है। क्योंकि जब घटनाक्रम के बाद वहां पर जो तस्वीरें हैं तो ट्रैफिक के जवान जो है वहां बैरिकेड के पास खड़े नजर आ रहे हैं, ट्रक के पास आग बुझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए
सवाल जो है वह पुलिस पर जो है, ट्रैफिक पुलिस पर जरूर खड़े होते हैं कि अगर यह जो है प्रतिबंधित क्षेत्र है तो वहां पर बैरिकेडिंग भी है, तो उनको जरूर जो है घटनाक्रम को रोका जा सकता था अगर वो मुस्तैद रहते तो। जी, आप बने रहिए साजिद हमारे साथ। हमारी सहयोगी तनुश्री भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका भी रुख लेते। तनुश्री, अब आपके पास कोई नई जानकारी हो तो बताएं। जी देखिए, 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। इसी के साथ जो घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था उसमें से कई लोग अभी भी उनकी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। हालांकि एक व्यक्ति है जो वहाँ पे उपचार के लिए उसको ले जाया गया था, उसकी अस्पताल में मौत हो गई है। तो अब जो मौत का आंकड़ा है वो 3 लोगों पे पहुंच गया है। मौके पर महापौर पहुंच चुके हैं, उस क्षेत्र के जो विधायक है वो भी पहुंच चुके हैं। मौके का जायजा लिया जा रहा है, सभी बड़े तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है और जो स्थिति है उसको काबू में लाने की प्रयास जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। जी तनुश्री, क्या इस बारे में कोई जानकारी? जैसा कि देखिए, एनडीटीवी के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि वो भी जल्द मौके पर पहुंच रहे हैं, विधायक जी भी मौके पर पहुंचे, तमाम कार्यकर्ता है। इस बारे में अब आपके पास कोई जानकारी आ पाई है कि कैलाश विजयवर्गीय या फिर महापौर और जो विधायक है क्या वो मौके पर अब पहुंच चुके हैं? जी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महापौर मौके पर पहुंच चुके हैं, मौके का जायजा इनके द्वारा लिया जा रहा है। कई तमाम बड़े अधिकारी मौके पे मौजूद है, क्षेत्र के विधायक भी वहां पे पहुंच चुके हैं, हालात का जायजा लिया जा रहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी जल्द मौके पर पहुंचेंगे, हालात का जायजा लेंगे। हालांकि काफी दर्दनाक हादसा था, जिस तरीके से ये ट्रक जो है अनियंत्रित होकर पहुंचा था और उसमें कई लोगों को इसने घायल कर दिया। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वही एक व्यक्ति जो अस्पताल में भर्ती, उसके अस्पताल में जान चली गई और कई लोग अभी भी जो है क्रिटिकल कंडीशन में है और उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस का और जितने भी अधिकारी है और अस्पताल सभी का ये कोशिश है कि प्रारंभिक रूप में जो मरीज वहाँ पे पहुंचे हैं उनको जल्द से जल्द इलाज उनका किया जाए और कोशिश किया जाए कि अब इसके बाद किसी और की मौत ना हो। बिल्कुल, काफी ज्यादा ये भयावह हादसा था। हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि जो लोग घायल हुए वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। तनुश्री, अस्पताल की अगर बात की जाए, जैसा कि आपने बताया था कि नजदीकी जितने भी अस्पताल है वहां पर घायलों को ले जाया गया है, वहां की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई विधायक नेता पहुंचे हैं? जी बेशक, वहाँ पे जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। वहाँ पे जो घायल है उनके हालचाल जानने के लिए और अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों से स्थिति जानने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पे मौके में पास में 3 अस्पताल मौजूद है, जहाँ पे 3 अस्पतालों में अफरा तफरी मची हुई, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जितने भी अधिकारी है, तमाम विधायक हैं और मंत्रीगण हैं, वो भी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, महापौर पहुंचे हुए हैं। मौके का जायजा लिया, उसके बाद अस्पताल में पहुंचे घायलों की भी हालचाल जो उनके द्वारा जानने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे और कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द अच्छा इलाज मुहैया कराया जा सके ताकि आगे कोई अपनी जान इसमें नहीं गंवाए। जिन 3 लोगों की मौत हुई है तनुश्री इस घटनाक्रम में, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, पहचान हो पाई है कि कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और परिजनों को क्या जानकारी दे दी गई है? जी देखिए, अभी इस प्रकार की कोई जानकारी पुलिस द्वारा साझा नहीं की गई है कि वो लोग कौन हैं और उनके परिजन वहाँ पे पहुंचे हैं कि नहीं मौके पर। अभी पुलिस द्वारा लगातार जो है अपडेट दिया जा रहा है। फिलहाल अभी इस बारे में कोई जानकारी पुलिस द्वारा साझा नहीं की गई है क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, 3 अस्पताल है, तीनों अस्पताल में जो है घायलों को पहुंचाया जा रहा है, उनके प्राथमिक इलाज वहाँ पे किया जा रहा है। काफी लोग जो है क्रिटिकल कंडीशन में है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं और इस बारे में भी जानकारी जल्द साझा करेंगे कि 3 लोग जिन्होंने अपनी दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा दी, वो लोग कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और उनके परिजन कौन है। जी 3 लोगों की जो मौत हुई है इसमें तनुश्री, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? महिला थे, पुरुष थे या फिर कोई बच्चे भी इसमें शामिल थे? जी देखिए, सबसे पहले ट्रक ने जो एयरड्रम रोड यानी एयरपोर्ट रोड पे जिन लोगों को रौंदा था उसमें से एक महिला और एक पुरुष है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है और वही अस्पताल में जिसकी मौत हुई उसकी फिलहाल जानकारी जो है साझा नहीं की गई है। जल्द पुलिस इस विषय में जानकारी जो है साझा करेंगे। तनुश्री, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त तस्वीरें आ रही है, तस्वीरें दिखा दे। देखिए, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आपको दिखा रही है, ताजा तस्वीरें हैं। जी हाँ, अस्पताल के बाहर की तस्वीरें। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस यहां पर पहुंची हुई है, पुलिस मुस्तैद है और जैसे जैसे इस पूरे घटनाक्रम में नई जानकारी आती जाएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये देखिए, जो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं उनको नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है और वहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। प्राथमिकता यही है कि जितने लोग भी घायल हुए हैं उन्हें उनका इलाज जो है सही समय पर हो, वो जल्दी स्वस्थ हो। और ये वो तस्वीर है जहां शिक्षक नगर के एयरपोर्ट रोड पर स्थित ये शिक्षक नगर है जहां पर घटनाक्रम हुआ। ये वही ट्रक है जिसने कई लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता चला गया
और इस टक्कर में कई लोग गिरते चले गए, कई ट्रक की चपेट में आए, ट्रक के नीचे आ गए। 3 लोगों की अभी तक इसमें मौत की जानकारी सामने निकल कर आई है। 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, तो वही एक की इलाज के दौरान मौत हुई है। तो देखिए 3 लोगों की मौत की जानकारी है। इसके अलावा 8 से 10 लोग इसमें घायल हुए। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और जितने लोग भी इसमें घायल हुए हैं सभी को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और सभी का इलाज जारी है। तो 2 तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई, साथ ही साथ लगातार आप तक अपडेट भी पहुंचाते जा रहे हैं कि आखिर क्या क्या अपडेट इस पूरे घटनाक्रम में आ रहा है। आपको बता दें कि करीब 8:30 बजे के आसपास बड़ी खबर आई थी चौराहे पे एकदम हमें क्या पता ही नहीं चल पाया, कुछ भी पता नहीं चल पाया क्या हुआ। एकदम सुन्न एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने से टकरा गया, हम ऊपर नीचे हो गया, मिसेज भी हो गई, बालिका भी है और नाती भी है, वो मैं भी था, पता ही नहीं चल पाया सर क्या हुआ। बाद में पता था कौन था, कुछ पता चला सब कुछ? हाँ अभी पता चला कि ट्रक था, ट्रक वो एक्सीडेंट करते हुए बहुत आगे जा रहा है, वो पकड़ा गया शायद, वो आगे हम धीरे हॉस्पिटल में आ गए थे। हमें जब एक्सीडेंट होना सर कुछ भी पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ, सुन्न हो गया था, बिल्कुल सुन्न हो गया था, पता ही नहीं चल पाया। पब्लिक आई थी, वो हमें लेकर यहाँ तक आई थी। आपका नाम? हाँ जी सर। आपका नाम? मेरा अशोक गोपलानी सर। हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा, हम लोग घर से निकले, राजवाड़ा जा रहे थे और फिर हम लोग 4 जने थे, बच्चा भी था, मेरी बेटी भी थी, मेरे हस्बैंड और मैं। हमको ऐसा लगा जैसे कोई फटाका फूटता है ना, हमको मालूम ही नहीं, हमको ऐसे लगा किसी से टकरा गया शायद ऑटो वाला। आपके ऑटो में थे क्या? हम ऑटो में थे। तो ऑटो को भी नुकसान पहुंचा हुआ आपको? हाँ ऑटो, हाँ मेरे को ये सिर में लगी है। चलिए ठीक है, आपका नाम बताइए। काजल। भैया कैसे क्या हुआ था? तो देखिए अस्पताल से घायलों को आप सुन रहे थे और यहाँ पर घायल बता रहे थे कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ, अचानक से हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया और वो सुन्न रह गए। और जैसा कि आप एक महिला घायल को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि अपने परिवार के साथ राजवाड़ा की तरफ वो ऑटो से सवार होकर जा रही थी, उसी दौरान अचानक से टक्कर लगती है, उनके सिर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है। तो वही एक और घायल को आप सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि वो भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे और अचानक से कुछ पता ही नहीं चला, अचानक से ट्रक जो है टक्कर मारकर निकल जाता है, उन्हें भी चोट आई है। तो देखिए वहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे, कोई पैदल जा रहा था, कोई ऑटो में जा रहा था, कोई गाड़ी में सवार था, सभी को इस ट्रक ने अपनी चपेट में लिया। और आपको बता दें कि इस घटनाक्रम के देखिए पीछे की बड़ी वजह की अगर बात की जाए जो अभी तक सामने निकल कर आई है, उसके मुताबिक जो ट्रक का ड्राइवर था वो पूरी तरह से नशे में था। इसकी जानकारी खुद एडीसीपी ने दी है कि नशे में था वो, उसे ले जाया गया है मेडिकल जांच के लिए, पूछताछ उससे की जाएगी और ट्रक की देखिए मैकेनिकल जांच जब होगी तब इसमें और भी खुलासे होंगे कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही है। हालांकि अभी तक देखा जाए तो देखिए ड्राइवर नशे में चूर था, प्रतिबंधित क्षेत्र था जहां पर ये ट्रक घुसता है और कई लोगों को टक्कर मारकर निकल जाता है। तो बेकाबू था ये ट्रक पूरी तरीके से और इस इलाके में जो यहाँ से गुजर रहा था सबको अपनी चपेट में लिया है। 3 लोगों की अभी तक मौत हुई है, 8 से 10 लोग इसमें घायल हुए जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। और तस्वीरें देखिए लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ये अस्पताल के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर तमाम जो लोग घायल हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में उनको अस्पताल ले जाया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो बता दें कि एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में ये पूरा घटनाक्रम हुआ जहां पर एक ट्रक आता है, ड्राइवर नशे में चूर होता है, कई लोगों को टक्कर मारकर निकल जाता है और इसमें कई लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की अभी तक मौत हुई है। तो पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर से आपको पहली तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये ताज़ा तस्वीर है, लाइव तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं कि अस्पताल में जो जनप्रतिनिधि है वो भी पहुंच रहे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। साथ ही साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और पुलिस की तरफ से देखिए और भी ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है और जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी हम भी आप तक जानकारी पहुंचाते जाएंगे। तो ये 2 तस्वीरें देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं और बता दें कि मेयर भी यहां पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, जो नेता है और जो मेयर है वो भी अस्पताल पहुंचेंगे और मेयर पुष्पमित्र भार्गव जी अस्पताल पहुंच चुके हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। और देखिए जैसे जैसे जानकारी इसमें आती जाएगी वो हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। तो फिलहाल पहली तस्वीर देखिए एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। ये वो पहली तस्वीर है जब पूरा घटनाक्रम हुआ।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन गया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये घटनाक्रम हुआ तो लोगों का गुस्सा यहाँ पर फूटा और लोगों ने यहाँ पर ट्रक को आग के हवाले कर दिया। तो आपको एक बार फिर से बता दें, करीब 8:30 बजे के आसपास ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद लगातार जो है इस पूरे मामले में जैसे जैसे अपडेट आ रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये देखिए पहली तस्वीर आपको दिखा रहे गीतांजलि हॉस्पिटल की ये तस्वीर है। यहाँ पर भी कुछ घायलों को ले जाया गया है जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है क्योंकि देखिए जैसे इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली है, जिनके अपने यहाँ पर थे या फिर इस रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हें जैसे ही जानकारी मिली वो मौके पर पहुंचे और जिन्हें घायल होने की जानकारी मिली तो वो अस्पताल पहुंचे हैं अपनों को देखने के लिए। तो इंदौर में हुए हादसे की तस्वीर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी आपको अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे, बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।